फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकॉन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये है सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नीचे से खाना खिला के आ गई हूँ। और ये जैसी मैं हेलो गाइस करती हूँ ना, ये बच्चे ना परेशान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो, एक तो आपको पता है कि 2 टांगों पीछे हमेशा सोई रहती है। देखिए, इसको तो पता नहीं क्या मज़ा आता है ऐसे सोने के धक्के से। ठंड लगती है, पता नहीं क्या है। एसी बंद नहीं करवाएगी और ऐसे पैर के पीछे पे सोई रहेगी। और ये ज़रा सा हेलो गाइस करो तो बस ये आके मेरी जान खा जाती है। चलो बस हो गया, चलो चलो ठीक है, ओके ओके। नहीं खा रही, देखना पड़ेगा। खाओ बेटा, खाओ, खा ले, खा ले, खा, खाओ। चलो पी रही है, थैंक गॉड। चलो पी रही, पियो जल्दी, पियो, फिनिश करो, जल्दी से फिनिश करो। चलो ये तो पी रही है आराम से। क्या हो गया, कहाँ घूम रही है? स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पे अगर किस फीडर को हरेस किया गया या फिर उसके संग कुछ भी बदतमीजी की गई तो उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभी नया दिल्ली में भी आ गया है, जैसे कि यूपी में आया था। तो बहुत 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 अच्छी खबर है ये दिल्ली के फीडर्स के लिए और इन मासूम बच्चों के लिए जो आराम से चैन से खाना खा पाएंगे सुरक्षित जगह पे और लोगों को सुरक्षित रखते हुए। अब दिल्ली में जिम्मेदार कुत्तों को खाना खिलाने वालों को परेशान करना एक अपराध होगा। जैसे कि भाई पहले तो कोई भी आता था खाना खिलाने, फीडर्स को पिटाई कर देता था। ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कि मना कर रखा खाना खिलाना, और कहीं भी बहुत ज़्यादा फीडर्स के पिटाई के केस बढ़ रहे थे, कुत्तों के भी मारने के केस काफ़ी बढ़ गए थे। अब ये जो नई गाइडलाइन आई है उसमें कुछ गाइडलाइन, उसमें कुछ भी थोड़ी गाइडलाइन भी है कि भाई आपको खाना खिलाना किस तरीके खिलाना पड़ेगा, कहाँ पर इनके फीडिंग पॉइंट होंगे, कैसे डॉग्स को सेव करना है, चिन्हित करना है कि भाई ये अग्रेसिव है या कोई डॉग काट रहा है तो उसके ऊपर भी इंजेक्शन लगवाना, स्टेरिलाइजेशन कराना। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें आप फीडिंग कराने से पहले ध्यान पे रखी जाएंगे। सबसे पहला तो यही है कि सारे डॉग को स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजना पड़ेगा, उनको सब रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और फीडिंग पॉइंट्स बनेंगे, आपका फीडिंग कराने के टाइमिंग थोड़ा फिक्स करने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे कि कुत्तों को खाना खिलाते हुए कोई भी पब्लिक को हर्ट ना हो, नुकसान ना हो या उनके काम में बाधा ना हो। कई चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं तो शुरू से इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे तो फीडिंग पॉइंट स्टार्टिंग से ही बने पड़े हैं अपने 2-2 जगह। मैं 2-2 डॉग को एक जगह खाना खिलाती हूँ। आपने तो मेरे ब्लॉग में जैसा कि देखा ही होगा। एक खुशखबरी यह है कि आप फीडिंग कराने पे कोई पाबंदी नहीं है। जब तक फीडिंग पॉइंट नहीं बनते आप फीडिंग करा सकते हैं अच्छी तरीके से केयर करके। और उसके बाद भी आपके अगर फीडिंग पॉइंट बन जाएंगे तो आसानी होगी। अब कोई भी फीडर के संग कोई भी हरेसमेंट का केस होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि यूपी में बनाया था कि भाई अगर डॉग या डॉग फीडर को कोई भी हरेस करेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वैसे ही अब दिल्ली में भी हो गया। चलो सुप्रीम कोर्ट के संग जो पहला ऑर्डर आया था अगर वो नहीं आता तो शायद बहुत सारी चीज़ें खुलती भी नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान हो गया है कि डॉग के संग भी कितना गलत काम होता है, एनिमल्स के साथ भी कितना गलत काम होता है, और फीडर के संग किस तरीके से हरस किया जाता है, फीडर की किस तरीके से लोग पिटाई करते हैं उन्हें खाना खिलाने पे। वो अपना पैसा खर्च करते हैं, अपने पैसे से फीडिंग कराते हैं, ऊपर से मार भी खाते हैं। ये कहाँ का नया है? पुलिस भी साथ नहीं देती। आधे से ज़्यादा पुलिस वालों को तो रूल भी नहीं पता कि भाई क्या है ABC के रूल। तो चलिए, ये बहुत खुशखबरी है कि आप फीडर कहीं भी फीडिंग आराम से करा सकते हैं और सुरक्षित जगह पे करा सकते हैं जिससे किसी बच्चों को, किसी नागरिक को या किसी भी हर्ट ना हो। बस ये है कि जहाँ पर बच्चे ना हो वहाँ पर फीडिंग करा सकते हैं। आइडिया दिया गया था कि आप थोड़ा लेट करा दें जब सारे बच्चे अच्छे सो जाते हैं, तो कई लोग तो ये मानने को तैयार, पर हमारे एरिया में तो मुझे कोई प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं हुई है। भगवान करे आप थोड़े ये एनिमल
जो हेटर्स हैं वो फीडर के संग बदसलूकी ना करें, बस इसी की आशा करती हूँ। चोट लगे डॉग को ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल जाए तो, अगर देखती कहीं है तो नहीं है। लेने में भी कहाँ गई, दिखी नहीं रहा तो। ये दूसरा डॉग है। दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया चोट लगा हुआ डॉग। देखो क्या है, कहाँ है, क्या है, देखो ये, देखो ये एक खीरा लटक रहा है, ये देखो ये खीरे का धागा लटक रहा है, छिलका, और ये कैसे कर रही है देखो। देर में बाहर निकलूँगी ना कमरे से, ये दोनों की दोनों बाहर आते हैं। आज मैंने उन दोनों को नीचे जब सुबह खाना खिलाने गई थी तो एक आदमी आया, श्राद्ध की हुई पूड़ियाँ ऐसे फेंक के चला गया। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप इस तरीके की हरकतें करते ही क्यों श्राद्ध। और वो किसी डॉग ने उसको देखा भी नहीं, और मैंने जब उसको दूध दिया तो वो दूध पीने लगी। भाई सिर्फ नाम के लिए आप श्राद्ध मनाते हो क्या। फिर मैंने उन दोनों को दूध पिलाया था, उसको तो मैंने नीचे घुस घुस के खिलाना पड़ता है। और चलो 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 चलो, क्या हुआ बेटा, हे भगवान, जरा सा बैठ के मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, ये आके परेशान करना शुरू कर देती है। आ जाओ भैया, दोनों की दोनों आओ, चलो आओ, बच 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 मेरे बच्चों, बस चलो भैया, पहले मैं इससे निपट लूँ, इससे निपटना बहुत मुश्किल है। आओ तुम भी आ जाओ। कहाँ चलती सवारी, दिखेगी मेरे को भी ऊपर चढ़ा, आ जाओ ऊपर आओ। कहाँ, ये देखो ऐसे बैठ जाए, जरा सा भी मतलब कि बात करना मेरे लिए ना वो हो जाता है। मैं ब्लॉग नहीं बना पाती इस चक्कर में, इन दोनों के संग तो बिल्कुल नहीं बना पाती, मुझे बाहर जाके बनाना पड़ता है ब्लॉग। कल मैं उस बच्ची को ढूंढने गई थी, मुझे वो कल भी नहीं मिली है। जैसा कि मैं डेली रात को खाना खिलाती हूँ, मैंने सबको खाना खिलाया, कब से ढूंढ रही और ये जाके यहाँ मुझे मिली है। चल पी, जल्दी जल्दी पियो। प्यार करने आई हूँ ना तो चिढ़ रही है। अरे मेरा बच्चा, देख मेरा बच्चा, सोनी मेरा बच्चा, रिने ये देख। अभी एक जगह का केस आया है जहाँ पर एक आदमी खेत के पीछे ले जाके गाय के पैर हाथ बांध के उसके संग गलत काम कर रहा था। उसके बाद वो पकड़ा गया, पुलिस में लेकर गए हैं, गाय को भी पुलिस थाने लेकर गया, उसका चेकअप होगा। ये क्या हो रहा है, मैं कह रही हूँ, रोज़ गाय के संग, डॉग के संग, कुत्तों के संग डेली के वीडियोस आ रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा इन बच्चों के संग हो रहा है, मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही। क्यों इतनी इंसानियत गिरती जा रही है, इतने लोग क्रूर हो गए कि एनिमल्स को भी नहीं छोड़ रहे यार। बहुत दुख की बात है। खा ले जल्दी, खा मेरा राजू, चलो खा लेगी तो अच्छा। कल तो मैं इसका खाना रख के चली गई थी। फिर लेट आई है तू, चलो खाओ जल्दी, खाओ खाओ खाओ, काली खा चुकी है, तू भी खा, खाओ खाओ। चलो काली मैं इसी को ढूंढने जा रही थी और ये मुझे यहाँ मिल गई है। चलो भी खा ले बेटा, खाओ मेरा बच्चा, और खा लो पेट भर के। तानी सुबह भी मिलता है, नहीं मिलता, एक टाइम ही खाना मिलता है, पेट भर के एक टाइम इनको खाना मिलता है, 2 टाइम तो मिलता भी नहीं मेरे को लगता है। डोडो महारानी डेली की तरह फिर आज लेट आई थी, नहीं आज आ गई है बच्ची। आइयो मत सोनी ने कैसे देख रही है वहाँ मुझे, आ भाग जा से, पी जल्दी पी, कल दिखी नहीं। हाँ मैं बैठी हूँ, इतना डरती है ना पूछो मत। हाँ चलो, मक्खी है, एक मक्खी उड़ रही है, उसको देख रही है, उसको काटने के लिए लगी हुई है। काट ले जल्दी, खा, इसको मैं आ रही। क्यों नहीं खा रही, इंतजार कर रही है। ये देखो, जो तमीज़दार हो तो बचा के ले आ रहे, जो बदतमीज होते मार के ले आते हैं। मेरी वो ना बूरी डॉग तो अभी मिली नहीं है, हमारी जो पिछले मोहल्ले की खोई थी डॉग ना, जो दूसरे एरिया की डॉग थी खोई थी बूरी, वो मिली नहीं है। और दूसरे का डॉग का जो घायल डॉग था उसका भी इलाज चल रहा है। और देखिए क्या होता है, कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को ढूंढने की। बहुत दुखी मन है, गायों के संग जो हो रहा है आजकल बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं तो हैरत हो गई है, जिस गाय के संग इतना बड़ा कांड किसी ने किया। भगवान ना
कभी माफ़ नहीं करेंगे उसको। खा बेटा खाओ, जल्दी खा लो। अभी दोबारा आई हूँ मैं डोडो को खिलाने, तो इसको भी खाना खिला रही हूँ। खाओ बेटा। डोडो को खाना खिला के आई थी तो साथ में डोडो की बहन भी आ गई थी, मैंने उसको भी खाना खिला दिया। देखना अब ऐसे बैठी हुई है, टाइम पे आ गई थी अभी। पता नहीं क्या है कि ये सोनी ना मुझसे बहुत डरी है, मेरे पास खाना खाने नहीं आ रही, ना सुबह आई ना शाम को आई। सुबह तो मेरे जाने के बाद फिर भी इसने दूध पी लिया था, और अभी भी जब मैं नीचे गई हूँ उसको डोडो को खाना खिलाने के लिए, उसके बाद भी ये नहीं आई है दूध पीने के लिए। वही ना, पता नहीं क्यों डरी पड़ी है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो बैठी हुई है, ये डरी पड़ी है। और वो बूरा को तो मैं खाना देकर आ गई थी, सबको मैंने पहले खाना खिला दिया था। और ये डोडो ही है, लेट आई थी, कल आई नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों नहीं खा रही है बच्ची, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। यूपी में जहाँ योगी जी ने एक रूल ये निकाला है कि जैसे ही कोई भी फीडर के संग हरेसमेंट करेगा उसके संग सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यही अब दिल्ली में भी निकल गया। पर अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें लिखा था यूपी में अगर कोई डॉग 2 से ज़्यादा बार काटा जाएगा तो उसे उम्र की कैद की सज़ा शेल्टर में रख के दी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है, मुझे समझ नहीं आया। ये कैसा हरेसमेंट नहीं है ये किसी डॉग के साथ। आज सुबह सोनी ने भी थोड़ा सा दूध पिया है, ज़्यादा तो नहीं पिया, हाँ थोड़ा सा दूध पिया था। चलो जैसा भी है धीरे धीरे कर रही है। ये ना एमसीडी की गाड़ियाँ जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए अब डॉग के लिए, डॉग को ऑपरेट करने के लिए आ रही है, वैक्सीनेशन लगाने के लिए आ रही है। पहले तो कभी कुछ काम किया ही नहीं, अब कोर्ट ने डंडा दे रखा है तो अब ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इस चक्कर में डेली अगर गाड़ियाँ आती हैं और ये बच्चे ना डरे हुए रहते हैं, और ये तो छोटी है तो ज़्यादा ही डरती है शुरू से ही। जब तो आपको पता ही है रेबीज़ का वैक्सीन के लिए भी इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इसी के साथ में आज के ब्लॉग को ऐड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।